नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 2 काव्य खंड से सहर्ष स्वीकारा है नामक शीर्षक कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इसके कवि श्री गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के निजी अनुभव के साथ साथ अपनी प्रेरणा को संबोधित करते हुए कहा है। वह प्रेरणा उनकी माँ, बहन या पत्नी, प्रेमिका भी हो सकती है। इसी प्रेरणा का साथ पाकर कवि अपने जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहा। इसीलिए इस कविता का शीर्षक कवि ने सहर्ष स्वीकारा है रखा है। इसका अर्थ है खुशी के साथ स्वीकार करना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं हम कविता की ओर, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, मतलब खुशी के साथ स्वीकार करना। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसमें कवि अपनी प्रियतम या प्रियसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी उसे मिला है, जैसे कि सुख, दुख, भला, बुरा, उसे खुशी के साथ उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि कवि के पास जो कुछ भी है वो उसके प्रियतम को प्यारा है। इसीलिए कवि ने उसे खुशी से स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्बीली का अर्थ होता है गर्व और विचार वैभव का मतलब होता है समृद्ध विचार। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि मैं गरीबी के दिनों को गर्व से व्यतीत किया है, मतलब मैंने गरीबी वाले दिनों को अपने गर्व से व्यतीत किया है और गरीबी के दिनों के गंभीर अनुभव को प्राप्त भी किया है। और मेरे पास विभिन्न विचारों की संपत्ति है। वैभव का मतलब होता है संपत्ति। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूत, भीतर मतलब अंदर, सरिता का अर्थ होता है नदी और अभिनव का अर्थ है नया, मौलिक मतलब होता है वास्तविक। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे जो विचार हैं या फिर मेरे जो इरादे हैं वो दृढ़ हैं और मेरे मन में भावनाओं की जो नई नदी बह रही है वह वास्तविक है। यहाँ पे देखिए भीतर की सरिता, यहाँ पे माधव मुक्ति बोध जी ने भीतर की सरिता का प्रयोग अपने मन के अंदर बहने वाली भावनाओं को नदी के रूप में किया है, जो उनके वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। पल पल का मतलब होता है क्षण क्षण और जागृत का मतलब होता है जागा हुआ। अपलक का मतलब होता है निरंतर या बिना पलक झपकाए हुए और संवेदन का मतलब होता है अनुभूति। तो आगे कवि कहते हैं कि इसका कारण है जो उनके मन के अंदर की सरिता नदी जो बहती जा रही है, वास्तविकता है कि इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर क्षण जो भाव जागते हैं, जो नए नए भाव जागते हैं, वो निरंतर रहते हैं, जो कभी भी पलक झपकाकर नींद नहीं लेते। और कवि कहते हैं कि इन सब के पीछे संवेदन तुम्हारा है लिखा है। तो वो अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इन सब के पीछे सिर्फ तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी ही अनुभूति है। मतलब कवि का कहना है कि उनके अंदर के मन में जो भी नई नई चीज़ें घटती जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रियतमा मतलब उनकी प्रेरणा ही है। अब इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और जो ये काव्य रचना है वो मुक्तक छंद में है। और यहाँ पे जो दो शब्द हैं
गर्बीली, गरीबी। इसमें और भी शब्द हैं, उसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे की कविता में चलते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब यहाँ पे कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरा तुमसे जाने क्या रिश्ता है, तुमसे क्या संबंध है और कैसा प्रेम संबंध है, मैं स्वयं ही नहीं जान पा रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं जितना भी प्रेम प्रदान करता हूँ, उड़ेलना, उड़ेलना का मतलब होता है प्रदान करना या देना, तो उतना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, भर भर फिर आता है, मतलब जितना प्रेम मैं तुम्हें देता हूँ तो मेरे दिल में फिर से उससे ज़्यादा प्रेम फिर बार बार आ जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब यहाँ पे कवि खुद से प्रश्न कर रहा है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा हो, बह रहा हो, या फिर मीठे पानी का सोता मतलब मीठे पानी का स्रोत बह रहा हो। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि कवि के हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है, मतलब उनकी जो प्रेरणा है उसके लिए उनका प्यार है और उसके प्रिय स्वयं उसके सामने उपस्थित है, और उसका खिलता हुआ जो चेहरा है, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा कवि के ऊपर हमेशा इस प्रकार छाया रहता है जैसे कि पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की घटा बिखेरता रहता है। पूर्णिमा का चांद आपने देखा है, गोल है। तो यहाँ पे कवि ने अपनी प्रियतम का जो चेहरा है उसे पूर्णिमा के चांद से तुलना किया है और कह रहा है कि जिस तरह से पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की घटा बिखेरता रहता है, उसी तरह से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे ऊपर हमेशा छाया रहता है। इसमें विशेष में लिखेंगे मुक्तक छंद का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे झरना, मीठे पानी का सोता, इसको प्रेम या स्नेह को प्रदर्शित करता हुआ उपमान है। उसके आगे है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। तो दंड का मतलब होता है सजा। इस पंक्ति में कवि अपने प्रिय के अपार प्रेम से दुखी होकर बाहर निकलना चाहता है। अब यहाँ पे कवि तो वो अपने प्रियतमा की जो भी चीज़ें उसे स्वीकार है, उसको जो खुश रखती है वो उनको स्वीकार है, लेकिन इस कविता में कवि अपने प्रिय के अपार प्रेम के आवरण से दुखी होकर वो बाहर निकलना चाहता है। तो देखते हैं इसका अर्थ। इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे ऐसी सजा दो, मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, है ना। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और सजा पाकर दक्षिणी ध्रुव में उपस्थित घनघोर अंधकार में चला जाऊं। दक्षिणी ध्रुव में पूरा अंधकार है तो उसी अंधकार में मैं चला जाऊं, जिससे अंधकार मेरे शरीर, चेहरे और हृदय सभी जगह में मिल जाए। तो कवि ये चाहता है कि वहाँ का अंधकार है उसके पूरे शरीर को ढक ले, वो दिखाई ही ना दे। और आगे कहते हैं कि मैं अंधकार में वहाँ की हर पीड़ा को झेलना चाहता हूँ और उसमें नहाना चाहता हूँ, जैसे लिखा है ना, उसी में नहा लूँ मैं। तो अंधकार में रहते हुए वहाँ की हर तकलीफ को झेलना चाहता हूँ ताकि अंधकार को अपने अंदर पूरी तरह से मैं आत्मसात कर सकूं, अपना सकूं। तो कवि
इस पंक्ति में अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस नहीं लौटा सका है, क्योंकि कवि की जो प्रियतमा है उसे इतना प्रेम दे चुकी है कि वो उसके हर मुश्किल परिस्थितियों में भी उसके साथ रहती है। लेकिन कवि का ये कहना है कि उसके अपार प्रेम के बदले वह उसे कुछ भी नहीं दे पाया है। इसमें विशेष में लिखेंगे, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी अंधकार अमावस्या पंक्ति में रूपक अलंकार है। अब आगे देखते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय के चारों ओर आच्छादित है, मतलब छाया हुआ है। यहाँ पे परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ। रमणीय का अर्थ होता है मनोरम और उजेले का अर्थ होता है उजाला। तो यहाँ पे अर्थ में हम देखेंगे, कवि कहते हैं कि उसके चारों ओर उसकी प्रियतमा की कोमलता, उसका अपनापन और प्रेम छाया हुआ है, जिसके कारण चारों ओर उजाला ही उजाला है। कहने का मतलब उसकी जिंदगी में उसके प्रिय के कारण, उसके प्रेम, उसकी मनोरम आत्मीयता के कारण ही कवि के जीवन में चारों ओर उजाला है। लेकिन यहाँ पे है सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। लेकिन अब ये जो प्रेम है, स्नेह है, मेरे लिए असहनीय हो चुका है, मुझे अब ये सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती मतलब पीड़ा देना, मंडराना मतलब घेरना। तो उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर रहती है, जिसके कारण कवि की आत्मा कमजोर और निर्बल हो गई है। जैसे यहाँ कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यहाँ तो कवि कह रहे हैं कि उसकी वजह से उसकी आत्मा कमजोर और निर्बल हो चुकी है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि के हृदय में डरावने भविष्य को लेकर, भवितव्यता मतलब आने वाला उनका भविष्य, भविष्य को लेकर छटपटाहट है। यदि उसे हमेशा सहलाने बहलाने वाली आत्मीयता प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा। इसीलिए कवि को अब अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, स्नेह, प्रेम जो है वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि कवि अब स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर रहूं और हर परिस्थितियों को अकेले में सह सकूं। इसमें विशेष में लिखेंगे, कोमलता और आत्मीयता का मानवीकरण है। अब इसके आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। दंड का मतलब होता है सजा, और पाताली अंधेरा, पाताल का मतलब होता है धरती की गहराई, जो अंधेरी गहराई है, और गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा, और विवर का मतलब होता है बिल। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, अपने प्रिय से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं और सुरंगों मतलब बिल में गुम हो जाऊं।
धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और धुएं के काले बादल में ऐसे लापता हो जाऊं कि स्वयं को ही पहचान ना पाऊं। जैसे लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे लापता हो जाऊं कि स्वयं को भी ना पहचान पाऊं, और तुम्हारी प्रेम भरी यादें मुझे वियोग में अपनापन दे, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है, जैसे यहाँ है, यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो कवि अपनी प्रियतमा को यही कह रहे हैं कि वह सब तुम्हारे नेक कर्मों के कारण है, तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं वही मुझे बांध रखे हैं, और तुम्हारे प्रेम के कारण ही मेरे वर्तमान की उपलब्धियां हैं। कह रहे हैं कि अब तक मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पाया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैंने जो भी चीज़ है वो खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने अपने जीवन के हर क्षण में जो कुछ भी भला बुरा मेरे साथ हुआ उन सारी चीज़ों को मैंने खुशी के साथ स्वीकारा है, क्योंकि मेरे जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें प्यारी है, इसीलिए मुझे भी वो सारी चीज़ें प्यारी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। इसके विशेष में आप लिखेंगे मुक्तक छंद का प्रयोग और साथ में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम पाठ से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है, कि चाहे वह गरीबी या फिर गर्बीली हो और उसके अनुभव गहरे हों, सब स्वीकार करने योग्य हैं, क्योंकि यदि ये सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत है और यदि हमारा प्रिय इन सबको स्वीकार करके प्रसन्न है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए इस कविता किसको और क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है। दूसरा प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि कवि अपनी प्रियतमा प्रेयसी के स्नेह प्रेम उसकी भावुकता के कारण परेशान हो गया है। अब वह अकेले जीना चाहता है, क्यों, ताकि मुसीबत आने पर वो उसका अकेले सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और ये तभी हो सकता है जब वह अपनी प्रेयसी के प्रेम से मुक्ति पा सके। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस मतलब अंधेरी रात की चाह कर रहा है, ताकि अपने प्रियतमा के स्नेह को वो भूल सके। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, कवि ने अपने प्रियतमा को सहर्ष स्वीकार किया था और आगे चलकर उसे ही भुला देना चाहता है। इसका कारण ये है कि उसके प्रिय ने उसके जीवन को पूरी तरह ढक लिया है, उसे अपने प्यार से घेर के रखा है और वह अपने प्रिय के बिना कमज़ोर हो गया है, जबकि वह अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, मतलब वह स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वह अपने प्रिय की छाया के कारण कमज़ोर नहीं होना चाहता। फिर चौथा प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सहर्ष स्वीकारा है में कवि का संबोध्य उसकी प्रियतमा है। यदि संबोध्य उसकी माँ बहन या पिता होते तो कवि अवश्य अपने उस संबंधी का नाम जरूर लेता,
और उसमें गर्व का अनुभव करता। अगर पत्नी भी होती तो भी वह उसका नाम ले सकता था, लेकिन कवि की संबोधि उसकी प्रियतमा है, जिसका नाम लेने में उसे स्वाभाविक संकोच है। फिर 5वां प्रश्न है, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि के जीवन में सुख दुख, भला बुरा और उस समय के जो अनुभव है उन सारी चीज़ों को उन्होंने स्वीकारा है। उनके पास गर्बीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं और विचारों के वैभव, भावनाओं की बहती हुई सरिता तथा उसके प्रियतमा का प्रेम है, और ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए कवि ये सब सहर्ष स्वीकार करते हैं। बच्चों, आपका इस पाठ का सहर्ष स्वीकारा है पाठ की कविता का अर्थ और साथ में उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी हो गए। मुझे लगता है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आप कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अन्य पाठ का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी पाठ के सारांश और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।